हेलो दोस्त। एग्जाम खत्म? पक्का? रिलैक्स हो ना? रिलैक्स नहीं हो, मेरे को लग रहा है रिलैक्स नहीं हो। दिमाग में कुछ तो चल रहा है, मेरे को दिख रहा है। जब मैं क्लास 10th में अपना एग्जाम दे रहा था और जब मेरा पूरा एग्जाम हो गया तो उसके अगले दिन पता है मेरे दिमाग में क्या चल रहा था? मैं ये सोच रहा था, क्योंकि मैंने आसपास लोगों के जबान से ये बात सुनी थी कि यार कॉपी चेक कैसे होती है। कुछ के दिमाग में तो मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने सही आंसर लिखा है और टीचर गलत चेक कर दे। हाँ, है ना? कभी अच्छा, मैंने ये भी सुना था कि कभी कभी जो टीचर होते हैं उनका मूड सही नहीं होता ना, तो वो अच्छे मार्क्स नहीं देते हैं। हाँ, दिमाग में था ना ये बात। अच्छा, मान लेते हैं कि कभी हो सकता है हमारे दिमाग में ये भी चल रहा होगा कि एक्चुअल में जो मार्किंग स्कीम है वो किस तरीके से काम करती है ना? मतलब मैं अपनी बात बता रहा हूं, हो सकता है आपसे ये कोरिलेट करता हो। तो मैं आपको बताऊं, ये सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो के थ्रू देने वाला हूं। बस 2-4 मिनट का वीडियो है, ठीक है? अच्छे से जान लो। क्योंकि देखो, जब एंजाइटी होती है ना, जब टेंशन होती है ना, तो टेंशन एक चीज से जाती है और वो है करेक्ट इंफॉर्मेशन। और मैं आपको बताऊं, इस वेदा क्लास 9 10th के चैनल पे ना आपको बिल्कुल करेक्ट इंफॉर्मेशन मिलती है। विश्वास नहीं है तो करके देख लो। ठीक है, चलो आओ बातें करते हैं। देखो बेटा, सीबीएसई कॉपी चेकिंग किस तरीके से करती है मैं आपको बताऊंगा। टेंशन मत लो, एक एक बारीकी क्लियर कर दूंगा, आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। देखो होता क्या है मैं आपको बताऊं। अभी जो करंट की गाइडलाइन है कॉपी को चेक करने की, वो क्या बोलती है? ये एक न्यूज का कट है, ठीक है? उस न्यूज के कट के अकॉर्डिंग क्या कहती है कि हर आंसर को टीचर को चेक करते समय 3 बार पढ़ना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन को देखा टीचर ने, उसको चेक करना शुरू किया, तो उसको वो 3 बार रिव्यू करेगा। अब ऐसा नहीं कि एक बार कर दिया तो हो गया। अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर वो एक ही बार करेगा तो भाई कैमरे लगे होते हैं, ठीक है? वो उस कैमरे के थ्रू ना बाकी लोग के सर्विलांस में होते हैं, तो वहां पे दिख जाता है, क्लियर दिख जाता है कि कोई कितनी बार पढ़ रहा है, कितनी बार नहीं पढ़ रहा है। ओके, तो उसका टेंशन नहीं लेना है। अब उनको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ उनको 3 बार रिव्यू करना है और उसके बाद मार्क्स देने हैं। पहला चीज। दूसरा क्या है कि जो डॉक्टर सैम भारद्वाज है, वो सीबीएसई के परीक्षा नियंत्रक हैं। उनका कहना है कि मूल्यांकन में गड़बड़ी होने के कारण ही रिजल्ट खराब होता है। जैसे मैंने आज से 1-2 साल पहले नोटिस किया था कि कुछ बच्चों का रिजल्ट खराब हो गया, और जब वो अगेन अपना अपना जो रिजल्ट है वो रिव्यू के लिए उन्होंने भेजा, तो वहां पे उनके जो मार्क्स निकल के आ रहे थे ना, ज्यादा निकल के आ रहे थे। तो अब ये जो भ्रांति है, ये जो बात मैंने बताई, इसको सुन के हो सकता है बहुत सारे बालक जो हैं वो अपने दिमाग में टेंशन पाल लें। तो अब की बार आपको टेंशन बिल्कुल नहीं पालना है, क्योंकि इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग, जिस गाइडलाइन से आपकी कॉपी चेक हो रही है ना, उसके अकॉर्डिंग आपके कॉपी चेक होने में थोड़ी सी भी गड़बड़ी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि गाइडलाइन ही इतनी खतरनाक है। अब सपोज दैट कोई टीचर है, नया टीचर, जैसे होता नहीं कि कुछ नई एंट्रीज होती हैं, कुछ पुरानी एंट्रीज होती हैं टीचरों की। तो जो एक्सपीरियंस टीचर नहीं है उनको बोला गया है, सख्त बोला गया है इस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग। मैं आपको बता रहा हूं, बहुत अच्छा, मतलब मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन मैंने अभी, देखो मैं आपको बता रहा हूं, दिल्ली में मेरे एक फूफा जी हैं, ठीक है? वो कॉपी चेक कर रहे हैं आजकल सीबीएसई की, मतलब उनकी ड्यूटी लग गई है अभी, वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने मेरे को 3-4 टिप्स बताए हैं, क्योंकि मेरे को ये वीडियो बनाना था, तो मैंने उनसे मतलब काफी देर तक बात करी है शाम को। तो उन्होंने मेरे को 2-3 बातें बताई जो मैं आपको बता रहा हूं। उनका कहना था कि जो नए टीचर होते हैं ना बेटा, जो नए टीचर होते हैं, ठीक है, उनको मैक्सिमम 20 से 25 कॉपी दी जाती है एक दिन में चेक करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि जब आप खुद पे अप्लाई कर लो ना, आप एक दिन में अगर ज्यादा पढ़ते हो तो आपका दिमाग हैंग करने लगता है। होता है कि नहीं होता? हो सकता है ये टीचर के ऊपर भी एप्लीकेबल हो। अब नया टीचर है, उसको ज्यादा एक्सपीरियंस तो है नहीं। अब हो सकता है कि अगर उसको 100 कॉपी पकड़ा दी जाए, 150 कॉपी पकड़ा दी जाए, तो शुरू में तो क्या होगा, अच्छे से वो चेक करेगा, लेकिन बाद में क्या सोचेगा, अरे यार निपटाते हैं। और निपटाने के चक्कर में जो सामने वाला स्टूडेंट है उसके रिजल्ट को खराब कर देगा। तो हमने तो तब देखो, ये बात जो है बेटा ना, सीबीएसई वालों को पता चल गई। तो उन्होंने क्या बोला कि जो नए टीचर है ना, उनको 20 से 25 कॉपी पर डे दी जाए, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा उनको नहीं चेक करना है। कहीं ऐसा ना हो कि ज्यादा दे दिए और घर से वाइफ से लड़ाई करके आए और पूरा गुस्सा आपके आपके क्वेश्चन पेपर पे उतर गया, आपके आपके आंसर पेपर पे उतर गया। हाँ, तो नुकसान तो होना बनता है ना। सब पता है, सीबीएसई को सब पता था ये।
तो उसने इस तरीके का गाइडलाइन एकदम बहुत ही बेहतरीन तरीके से बनाया है। अच्छा, अगर थोड़ा सा अगर टीचर एक्सपीरियंस है, मान लो उनको 20 साल 25 साल 30 साल का एक्सपीरियंस है, तो उनको मैक्स बेटा ना 30 से 35 कॉपी दी जाएगी। 30 से 35 कॉपी से ज्यादा उनको चेक करने को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है तो वो अच्छे से चेक कर लेंगे 32 35। पहले क्या होता था ना, पहले अनलिमिटेड कॉपियां आप चेक कर सकते थे और हर कॉपी को चेक करने का पैसा बनता था। तो इस केस में क्या होता था, टीचर मस्त ढेर सारी कॉपियां ले लेते थे सुबह सुबह और पूरे दिन चेक करते थे, और इस चक्कर में क्या होता था, जल्दी के चक्कर में वो लंका लगा देते थे सामने वाले की। अब तो उनका तो पैसा बन गया, सामने वाले की लंका लग गई। हाँ ठीक है, तो अब की बार ऐसा कोई भी केस नहीं है, और पहले भी नहीं था, ठीक है, ऐसा नहीं कि पहले बहुत था, कभी कभार एक आध मिस्टेक निकलती थी जो कि हमें न्यूज़पेपर में देखने को मिलता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसमें क्या है कि डॉक्टर सैम भारद्वाज ने बोला कि मूल्यांकन में गड़बड़ी होने के कारण ही रिजल्ट खराब होता है। पिछले 2 साल से ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब छात्रों को कम अंक मिले हैं, चेक करने में गड़बड़ी, नंबर बेटा कम। इसकी मुख्य वजह सही से मूल्यांकन नहीं होना, इसमें सुधार किया जाएगा। तो सुधार किया जाएगा नहीं, सुधार हो गया है। ओके, तो आई होप थोड़ा सा आपको सेटिस्फेक्शन मिला होगा इस चीज को जान के। टेंशन मत लो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, आपने जितना करा है उससे ज्यादा आपको मिलने वाला है। अच्छा, फिर मैंने अपने फूफा जी से यह पूछा कि आप मैक्स मतलब आप किस तरीके से स्कोर कर रहे हो, बच्चों का स्कोर कैसे कर रहे हो? तो बोलते हैं कि इस टाइम पे तो वही 50 56 45 मिनिमम 45, ठीक है, और कुछ बच्चे बहुत ही रेयर केस वाले हैं जो 30 35 में अटक जा रहे हैं, बाकी ऑलमोस्ट 50 55 60 65। और उन्होंने ये भी बताया कि आज तो मैंने एक बच्चे को 72 मार्क्स दिए, मतलब 72 मार्क्स तक भी मैंने दिए हैं, मतलब पहले वो चेक कर चुके हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग वो बता रहे थे, और कह रहे हैं कि अब की बार भी शायद ऐसा ही सीन बन रहा है, क्योंकि पहले का जो पेपर था कुछ वो पेपर जो था वो भी ऑलमोस्ट मॉडरेट लेवल का था, तो अब की बार भी जितने पेपर आए लगभग मॉडरेट लेवल के आए हैं, तो मार्किंग स्कीम इसी तरह बनने वाली है, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अब देखो यहाँ पे जो आपका गाइडलाइन है, जो सीबीएसई का गाइडलाइन है कॉपी को चेक करने का, वो पहला पॉइंट क्या बोलता है, इवैल्यूएटर मस्ट फॉलो गाइडलाइन ऑफ मार्किंग स्कीम। अब जो गाइडलाइन बनी है, जो भी चेक करता है कॉपी, उसको मार्किंग स्कीम की जो गाइडलाइन है ना उसके अकॉर्डिंग ही चेक करना है। अब ऐसा नहीं कि अपने मन से करना शुरू कर दे, वो प्रॉपर गाइडलाइन को पढ़ेगा और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही वो कॉपी को चेक करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि ईच इवैल्यूएटर मस्ट फिनिश 30 to 35 आंसर बुक्स एवरी डे। अब यहाँ पे 30 to 35 का जो फिगर आपको दिख रहा है, हर दिन हर एक टीचर को 30 से 35 कॉपी मिलेगी चेक करने को, और वो भी एक्सपीरियंस टीचर जो कि बहुत पुराने टाइम से हैं, है ना। लेकिन जो नए टीचर हैं, जो नई एंट्रीज हैं, उनको मैक्स हम 20 से 25 कॉपी दे रहे हैं चेक करने के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इस तरीके से कॉपियां हमारी चेक होंगी तो एक बात तो कंफर्म है कि हमारे साथ अन्याय नहीं होने वाला है, ठीक है। तो काफी बढ़िया स्कीम है ये, ठीक है, और बहुत ही जबरदस्त करा सीबीएसई ने ये करके। इससे काफी बच्चों का पहले भी नुकसान हो गया था, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो मैं आपको बताऊं, टेंशन मुक्त रहे भाई, टेंशन मुक्त रहे, मजे कर, जबरदस्त रहे। अब तो एग्जाम भी खत्म हो गया है, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, वेदा क्लास 9 10th आपको शायद ना पता हो, ठीक है, हो सकता है पता भी हो, ठीक है। यहाँ पे हम 9th और 10th का एक फ्री बैच लॉन्च करने वाले हैं। जो भी आपके नोन में है, जो चाहते हैं बहुत ही जबरदस्त सीबीएसई की प्रिपरेशन करना, वो इस चैनल के थ्रू जुड़ सकते हैं। अभी 10 या 12 दिन बाद एक नया बैच हम लॉन्च करेंगे, एब्सोल्युटली फ्री, कोई चार्ज नहीं देना है, बस जुड़ना है और यहां से अपने आप को इंप्रूव करना है। ओके, क्लास 9 10th लॉन्चिंग का है ये। तो इस तरीके से आई होप आपका टेंशन दूर हुआ होगा, ठीक है। और बाकी मिलते हैं अगेन, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, ठीक है, फिर मिले, बिल्कुल सर मिलेंगे, ठीक है, ओके बाय।